कंपैरिजन भी सामने ले आएं कि पहले इंडिया पे जरा बात कर लेते हैं जनरल साहब, दिस 4 डे वॉर और अब जहां हम खड़े हैं उस पर आप क्या फरमाएंगे? 4 डेज वॉर है, इसमें हम बहुत सारी बातें कर चुके हुए हैं और बेसिकली मैं विद ऑल द ह्यूमिलिटी ये कहना चाहूँगा कि रब करीम ने हमें इंडिया पे बहुत सबकत अता फरमाई और आज हम फातेह पाकिस्तान है। आज यहाँ का बच्चा बच्चा जो है वो फातेह है और इंडिया जो कुछ अचीव करना चाहता था वो उनको बहुत सख्त मायूसी हुई। और ये जो आपने मोदी साहब के बयानात जो अभी सुनाए, तो इट इज़ नथिंग एल्स बट लॉस ऑफ फेस। तो ही इज़ लुकिंग फॉर अ लॉस्ट फेस और वो असल में इंडिया के पॉलिटिको मिलिट्री सिस्टम को, इंडिया की पूरी कौम को he has put along with his team to a shame। अब इस पे मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। टुडे आफ्टर दिस 4 days वॉर, इंडियाज जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस थी एज अ काउंटर वेट टू चाइना, दैट हैज बीन डेंटेड। Modi Saab and his company, his team has been dented and the world is in awe and surprise। तो सिर्फ उन्होंने अपने आप को लेट डाउन नहीं किया है, इसके बाद से मैं ये समझता हूँ कि उनका जवाल का सफ़र शुरू होने वाला है। अच्छा जनरल साहब, ये आपने एक सॉरी फरमाइए। हाँ जी जी, नहीं अब ख़त्म कीजिए, माजरत। हाँ नहीं मैम, वो अब उन्होंने चाइना और हमारे जवाल में अपना अरूज ढूंढा था, तो अब उनका जवाल शुरू हो गया है। बस ये कहना चाहूँगा। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि थोड़ा सा अगर मैं तारीख़ में वापस जाऊँ, ये तो एग्जैक्टली 10 साल पहले की बात है, 9.5 साल पहले की बात है, जब ये वो कुलभूषण यादव को हमने डिस्कवर किया और फिर आपकी एक मीटिंग हुई जो डॉन में हर जगह रिपोर्ट हुई, आपकी अजीत डोवाल से मीटिंग हुई और उस वक्त नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है चाहते थे कि उसका भी उस चीज़ को भी बिल्कुल क्लियरली बता दिया जाए कि दिस इज़ नॉट ऑन, ये जो टेररिज्म वगैरह वो कर रहे थे। और दूसरा एक ये भी था कि बात आगे कोई गुंजाइश है या नहीं है, तो उन्होंने, वो तो गलती इंडिया की थी सरासर, जिस तरह अब भी है, लेकिन बहरहाल वहाँ बातचीत आपकी हुई और फिर कुछ लगा शायद कुछ मामलात जाएँ बेहतरी की तरफ, तो ये भी कहा गया कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। तो ये वो हालात थे और जिसमें आपकी दोनों NSAs की मीटिंग हुई, तो आप उसका मुआवजा आज के हालात से कैसे करेंगे जनरल साहब? ज़रा थोड़ा सा कीजिएगा ताकि लोग समझ पाएँ कि किस तरह से मुख्तलिफ है या मुख्तलिफ नहीं है। मैम, जब मैंने अक्टूबर 15 में जब मैंने NSA का मनसब संभाला आफ्टर माय रिटायरमेंट, तो अर्ली नवंबर में पाकिस्तान जो है वो एक हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस है वो होस्ट कर रहा था। तो ये इंडिया में भी होती थी, हमारे पास भी होती थी जी। इस दफ़ा हमारे पास हो रही थी, तो पहले हम उनके पास जाया करते थे, इंडिया जाते थे। तो इस दफ़ा जो कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस में ऑन दिस क्लाइमेट, तो वहाँ मिस्टर मोदी मेट प्राइम मिनिस्टर और कहने लगे कि मैं इसमें शायद पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ, मैं मैम सुषमा को ना भेज पाऊँ, लेकिन बेहतर होगा कि अगर उससे पहले हमारे दोनों NSAs मिल लें तो फिर कुछ थोड़ा सा एक माहौल बन जाएगा, देन आई विल बी एबल टू सेंड हर।
तो ये कहीं थर्ड कंट्री में मिल लें। तो उसके लिए फिर हम जो है बैंकॉक में मिले, फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह पूरी टीम हमारे साथ थी, उनके भी फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह साथ थे। तो वहाँ पे हम मिले और ओवरऑल मैं उनको 3 दफ़ा मिला हूँ। तो वहाँ पे बहुत ब्रेक थ्रू एक हुआ। हमारी आपस की बातचीत जो थी वो बहुत ही सूदमंद हुई और उसमें कश्मीर डायलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग वापस आ गया। उन्होंने टेररिज्म का पॉइंट डाल दिया और हमने कहा कि हम लोगों को एक उम्मीद देते हैं कि जी आइंदा हम बातचीत करेंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ, बड़ी एक उम्मीद हो गई। और जो हार्ट ऑफ एशिया 2-4-5 दिनों बाद ही था, तो उस पर मैम सुषमा जी भी आ गई और फिर बहुत उससे भी बड़ा अच्छा हुआ और उनको इतनी उम्मीद हो गई कि फिर मिस्टर मोदी लाहौर आ गए, टू पाकिस्तान हिमसेल्फ जी लाहौर आ गए जी। तो बहरहाल वो जब आपके पास कोई चल के आ जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जो किसी तरीके से भी मैं उस पर नहीं कहता कि वो कैश नहीं हो सकी। तो फिर क्या हुआ कि ये 25 दिसंबर 15 को आए थे, ठीक है, लाहौर में आए थे। तो और 1 जनवरी को वो पठानकोट हो गया। लेकिन हम दोनों एनएसएस जो है अब इतने करीब आ चुके हुए थे कि हमने उसको भी कोऑपरेटिव तरीके से और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन वाली बातचीत की, जो उन्होंने कबूल कर ली और ये काम चल पड़ा और हमने आपस में इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। और फाइनली क्या हुआ कि हम एक 2 न्यूक्लियर पावर्स के जो एनएसए थे, वी वर ओनली अ कॉल अवे। लेकिन उसके बाद ये इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे और फिर फाइनली क्या इस पे कारी ज़रब लगी कि जब उन्होंने 370 एब्रोगेट कर दिया, उन्होंने कश्मीर की शनाख्ती छीन ली और उनको जम कर लिया, तो फिर उस तरीके से फिर वो वाले हालात नहीं रहे। और फिर आपको अंदाज़ा ही है कि कितना बिगाड़ पैदा हुआ हमारे, और अभी वाली सिचुएशन जो है आप उसी बिगाड़ का ही आउटकम है। तो जैन साहब, जो आपकी सिचुएशन है और जो आप जिक्र फरमा रहे हैं 2015 ऑनवर्ड्स, तो वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक जो लगता है कि हिंदुस्तान में एक जो सियासत का स्ट्रक्चर है और डिसीजन मेकिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो तो कहीं और ही लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि इतनी जारहाना, इतना अग्रेशन, इसमें कोई आपको उम्मीद की किरण दिखाई देती है? देखिए, उम्मीद की किरण तो नहीं, उम्मीद का सूरज तुलू हुआ है 10 मई को। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली जब मिस्टर मोदी जब री इलेक्ट होके अभी अगली टर्म के लिए आए, तो ही हैड फाउंड अ न्यू रेलेवेंस। और फिर उसके बाद जो उनका जो सारा जोर और अपना जो हिंदुत्व वाला जो सिलसिला और अखंड भारत वाली जो सोच थी, वो उन्होंने भारत के जो अवाम है उनको वो देनी शुरू कर दी। और आपको पता है वो आर्ट ऑफ ओरेटरी और सारा कुछ, तो वो पूरी कौम ही तकरीबन उनके पीछे लग गई। तो अभी वो हुआ क्या है, को इतना वो उनको वो अरूज मिला कि उनको उनकी नज़र छोटी से छोटी ही होती गई। अब अरूज का एक और भी बड़ा मसला होता है कि आपकी नज़र छोटी हो जाती है, आप अपने इर्द गिर्द अपनी ज़ात का तवाफ ज़्यादा करने लगते हैं। तो वो जो काउंटर वेट टू चाइना जो उन्होंने अपने आप को ऑफर किया, फिर कम्युनल बेसिस पे पूरा इंडिया की यूनिटी को तबाह कर दिया, और ये हिंदुत्व का जो किया, मिनॉरिटीज़ के साथ जिस तरीके से डील किया, तो ये ज़ाती तौर पे तो उनको ये अरूज मिलता रहा। लेकिन भारत जब कम्युनल बेसिस पे और एक दूसरे के लिए एक्सट्रीमिस्ट थॉट विद इन द सोसाइटी जब ये होगी, तो भारत किधर जाएगा? तो ये जब इनकी रेलेवेंस उस तरीके से भी नहीं होगी एज अ काउंटर वेट टू चाइना, तो ऑब्वियसली फिर ये बने हैं विद इन लास्ट 10 ईयर्स, जो कि एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान जो बने हैं, और जो यूएस और वेस्ट ने आके इनको बनाया है, लाजिम बात है वो भी डेंट हो जाएगी ना। तो फिर ये कम्युनल बेसिस पे डिवाइडेड इंडिया फिर क्या करेगा?
तो अब उम्मीद की किरण जो है, जरूरी नहीं है कि किसी के डाउनफॉल में हमने अपनी उम्मीद देखनी है। हम, अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब की है, हमने यहां से देखना है कि हमने इस फतह को अभी, जो मैंने कहा है ना कि पूरा सूरज है उम्मीद का, उस होराइजन को हमने कैसे ये आगाज करना है अपने सफर का, राइज ऑफ पाकिस्तान का। तो वो अभी जिस तरीके से इंडिया हर जगह पे हमारे सामने आके खड़ा हो जाता था, चेकमेट करता था, अब वो चीज हमारे रास्ते में हायल नहीं हो पाएगी। और जो वर्ल्ड ऑर्डर भी है उसमें भी वो हेसन अप होगा, और ये वर्ल्ड ऑर्डर भी जो है वो तेजी से भी चेंज होना शुरू होगा, एंड एवरीथिंग विल गो इन आवर फेवर। वो बहुत डिटेल किस्म की बातें